फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम। आज हम करेंगे फोर्थ सम। तो फोर्थ सम क्या है? कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। कल हमने किया था कन्वर्ट इनटू डेज, मंथ्स एंड मिनट्स। डेज, मिनट्स एंड आवर, इस तरह हमने कन्वर्ट किया था। आज हम करेंगे कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। तो हमारा फर्स्ट सम जो है वो है 12 मिनट्स। 12 मिनट्स। अब मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। जैसे हमें पहले पता होना चाहिए था मंथ में कितने डेज होते हैं, एक डे में कितने आवर्स होते हैं और एक आवर में कितने मिनट होते हैं, उसी तरह एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकेंड्स। तो 12 मिनट में कितने हो जाएंगे? 12 मिनट इज इक्वल टू 12 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 12। 2 zeros are 0, 2 6 are 12। यहाँ पर क्रॉस का निशान, 1 zeros are 0, 1 6 are 6। फिर इसको ऐड करना है 7 to 0। तो कितना आंसर आ गया? 720 सेकेंड्स। ठीक है बेटा। अगेन हमें 12 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। हमारा क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि किसको कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? मिनट्स को। तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये पता होना चाहिए। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। हम घड़ी में देखते हैं, देखो टिक 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 आवाज आती है 12 से लेकर फिर दोबारा 12 तक जब सुई आ जाती है तो कितनी बार घूमती है? 60 टाइम्स। दैट मीन्स एक मिनट में कितने सेकंड हुए? 60। तो 12 मिनट इज इक्वल टू 12 इंटू 60 मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ गया 720। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सम है। सेकंड सम, बी सम हमारा है 9 मिनट्स एंड 120 सेकेंड। 9 मिनट 120 सेकेंड। तो पहले ये देखना है कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अब ये मिनट है, ये सेकंड है, तो हम इसको प्लस नहीं कर सकते। पहले क्या करेंगे? मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेम प्रोसेस, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। 9 मिनट इज इक्वल टू 9 इंटू 60 इज इक्वल टू 9 zeros are 0 and 9 6 are 54। इतने सेकंड्स होगा। अब 9 मिनट 120 सेकंड क्या होगा? 9 मिनट 120 सेकंड इज इक्वल टू 540 सेकंड्स प्लस 120। अब ये क्यों किया? क्योंकि ये भी सेकंड हो गया और ये भी सेकंड है। 9 मिनट की जगह पे हमने क्या लिख लिया? 540 सेकंड्स और 120 सेकंड्स तुम्हारे पास थे, तो हम इसको प्लस करेंगे। 540 प्लस 120 इट इज 0, 4 plus 2 6, 5 plus 1 6, तो इट इज 660 सेकंड। ठीक है बेटा, समझ आ गया? 9 मिनट 120 सेकंड। यूनिट सेम होनी चाहिए। कल भी मैंने आपको यही बताया था कि जब भी आपको इस तरह का सम आए तो आपको जो बड़ी यूनिट है उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है पहले और फिर उसको सम करना है। अगर उन्होंने कन्वर्टेशन, जैसे हमें यहाँ पर मिनट और सेकंड है, तो सेकंड छोटी यूनिट है, मिनट बड़ी है, तो मिनट को हम सेकंड में करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेकंड हमें पूछा है। ठीक है, तो मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उनको प्लस कर देंगे। थर्ड सम हमारा, नेक्स्ट सम हमारा है 11 मिनट्स एंड 17 सेकंड्स। ठीक है, 11 मिनट एंड 17 सेकंड। सेम प्रोसेस, मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। किसको कन्वर्ट करना है? मिनट्स को। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो 11 मिनट कितना होगा? 11 मिनट इज इक्वल टू 11 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 zeros are 0, 1 6 are 6 क्रॉस 1 zeros are 0, 1 6 are 6। तो कितना आ गया? 660
660 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद कितना ऐड करना है उसमें 17 सेकेंड्स, तो 11 मिनट 17 सेकेंड इज इक्वल टू 660 प्लस 17 इज इक्वल टू, यहाँ 660 हमारे पास है, यहाँ हम 17 प्लस कर देंगे, 776 कितना आ गया 677 सेकेंड्स। ठीक है, 11 मिनट 17 सेकेंड, 1 मिनट 60 सेकेंड, 11 मिनट इज इक्वल टू 11 इंटू 60 660 सेकेंड्स, देन 11 प्लस 17 11 मिनट्स प्लस 17 सेकेंड, तो 11 मिनट्स की जगह पे हमने क्या लिखा 660 प्लस 17 किया तो 677 seconds. ठीक, and the last sum from this point is 4 minute and 32 seconds. पहले हमने देखो ये किया, ये सिर्फ मिनट्स है, सेकंड किया उसमें मिनट और सेकंड दोनों है, थर्ड में भी मिनट और सेकंड है, फोर्थ में भी मिनट और सेकंड है, तो ये भी जैसे हमने सेकंड और थर्ड सम किया सेम तरीके से हमने फोर्थ सम करना। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 4 मिनट्स इज इक्वल टू 4 इंटू 60 इज इक्वल टू 4 0 0, 4 6 24 सेकेंड्स। तो यहाँ पर 4 मिनट 32 सेकेंड इज इक्वल टू 240 प्लस 32 इज इक्वल टू 240 प्लस 32 इज 2, 4 प्लस 3 7, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ 2, तो इट इज 272 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है वो है ब्लैंक्स। यू हैव टू कन्वर्ट द ब्लैंक्स, खाली जो वो खाली जगह दी हुई है आपको उसको फिल करना है। तो फर्स्ट जो है आपका वो है क्वार्टर आवर्स, आपको बताना है क्वार्टर आवर्स, क्वार्टर आवर्स इज इक्वल टू डैश मिनट। अब जब मैंने आपको पहले समझाया था वॉच के बारे में, तब ये बताया था हाफ क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर होता है जैसे ये वॉच है, ये वॉच है, ये इसका सेंटर पोर्शन है, ये जो हिस्सा है ये 1 2 3 आवर्स का जो टर्म है इसको हम बोलते हैं क्वार्टर। अगर ये है ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है और ये भी क्वार्टर है, मतलब अगर चौथा हिस्सा किसी चीज का चौथा हिस्सा जो होता है उसको हम क्वार्टर बोलते हैं। और हाफ क्या होता है, आधा। ठीक है, तो मैं आपको शेडेड लाइन में दिखा देती हूँ, ये इस तरह ये हो गया क्वार्टर, और अगर ये डार्क एंड स्ट्रेट है तो ये हो गया हाफ। तो क्वार्टर में कितने मिनट्स होते हैं, देखो मैंने बताया था उस दिन 5 का टेबल पढ़ना है आपको, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो कितने मिनट्स हो गए क्वार्टर में, 15 मिनट्स। कितने मिनट हो गए, 15 मिनट। चाहे वो ये क्वार्टर हो, चाहे ये क्वार्टर हो, चाहे ये हो, चाहे ये, मतलब जो ये हिस्सा होता है एक चौथा हिस्सा किसी चीज का। अब ये देखिए ये हिस्सा जो है ये क्वार्टर हिस्सा है। तो अब यहाँ हम देखेंगे 9 to 12, तो 10 11, तो अगर यहाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो कितने मिनट हो गए, 15 मिनट्स। ठीक है, चाहे हम यहाँ से ले लें क्वार्टर, ये क्वार्टर पास्ट है, ये क्वार्टर 2 है, ये क्या है क्वार्टर पास्ट 12 और ये है क्वार्टर 2 12। ठीक है, क्योंकि घड़ी जो है वो इस तरह चलती है। तो दिस इज क्वार्टर पास्ट 12 एंड दिस इज क्वार्टर टू 12, यानी क्वार्टर में कितने मिनट आते हैं, 15 मिनट्स। फर्स्ट ब्लैंक। सेकंड ब्लैंक है हाफ एन आवर, हाफ एन
आर इज इक्वल टू डैश मिनट्स आधे घंटे में, आधा घंटा मीन्स यहां से यहां तक, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। कितने मिनट्स हो गए? 30 मिनट्स। कितने मिनट्स हो गए? 30 मिनट्स। देन 3 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर of an hour is equal to dash minutes। अब एक क्वार्टर में कितने हैं? 15, दो क्वार्टर में 30, तो 3 क्वार्टर में कितने हो जाएंगे? सेम 7 8, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो 1 क्वार्टर में 15, 15 प्लस 15 30, 30 plus 15 45, तो it is 45 minutes। ठीक, next 1 and a quarter hour। 1 का मतलब हो गया 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट है? 60 मिनट्स इक्वल टू डैश मिनट्स। 1 घंटे में कितने मिनट है? 60 मिनट्स। एंड क्वार्टर आवर, क्वार्टर में कितने हैं? 15, तो टोटल कितना हो गया? 5 6 प्लस 1 7, तो क्या हम लिखेंगे? 60 प्लस 15 इज इक्वल टू 75 मिनट्स। 1 and a quarter hour, यानी 1 घंटा और 15 मिनट। कितने मिनट हो गए? 75 मिनट्स। समझ आ गया बेटा आपको ये? ना लास्ट है हमारा वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो हम ओरली करेंगे, आप लोग उस पर ध्यान देना और समझना, ठीक है? डैश इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल का सबसे आखिर वाला जो मंथ है वो कौन सा होता है? अब हम जनवरी फरवरी पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में क्या आता है? डिसम्बर। डिसम्बर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। माई बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ। अब आपका बर्थडे कब है आपने लिखना है। अगर आपका जनवरी में है तो आप जनवरी लिखोगे, मार्च में है तो मार्च, दिसंबर में है तो दिसंबर। बट माय बर्थडे फॉल्स इन सितंबर, सो आई विल राइट सितंबर। द मंथ ऑफ फरवरी हैज डैश डेज। फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? हम देखो पूरा साल के हमें पता है कि यहाँ पर बताया था मैंने, जो ये हड्डियां हैं हमारी ऊपर वाली वो 31 डेज है और जो नीचे वाली है वो 30 डेज है, पर एक्सेप्ट फरवरी। तो फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज। कितने डेज होते हैं? 28। बट लीप ईयर कम्स एवरी 5 ईयर। हर 5 साल के बाद लीप ईयर आता है। वैसे फरवरी में 28 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में कितने होते हैं? 1 डे इंक्रीज हो जाता है और वहां पर 29 डेज होते हैं, ठीक है? आमतौर पे फरवरी में 28 डेज होते हैं, but in a leap year it is 29 days, or leap year comes after every 4 years. There are dash days in a week। dash days in a week हमने पहले किया था। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 days। There are 7 days in a week। dash is the 4th month of the year। अब 4th month बोला तो हम इसको 4 लेंगे। 4 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 4th मंथ कौन सा हुआ? अप्रैल, ठीक है? डैश इज द 4th मंथ ऑफ द ईयर, अप्रैल इज द 4th मंथ ऑफ द ईयर। रिपब्लिक डे इज इन द मंथ ऑफ। इंडिपेंडेंस डे इसी मंथ है, अगस्त में। तो रिपब्लिक डे कब होता है? छुट्टी बड़ी जल्दी लेते हो आप लोग। रिपब्लिक डे कम्स ऑन 26th जनवरी, इज मंथ ऑफ जनवरी। मार्च हैज डैश डेज। अब मार्च में कितने दिन है? देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च में कितने डेज हो गए? ये ऊपर हड्डी पर आ गया, तो हड्डी पे कितने दिन होते हैं? 31 डेज। तो कितने दिन हो गए मार्च में? 31 डेज। डैश 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 एंड डैश हैज 30 डेज। अब देखो यहाँ पर हमने ये गिना था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो क्या कहा था? जो हड्डी के बिना बीच वाली जगह
वो 30 डेज है एक्सेप्ट फरवरी। तो फरवरी को छोड़ देंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च छोड़ दिया, अप्रैल, जून, September and November. These are the months which have 30 days. So this is all for today, students. Our exercise number 9C is completed. You have some activities on page number 117. पहली एक्टिविटी जो है वो है आपको यहाँ पर क्लॉक दी गई है। ये एक्टिविटी आप खुद करोगे। यहाँ पर एक क्लॉक दी गई है, यहाँ पर टाइम मेंशन किया है सुई के साथ, यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, तो आपको वो मैच इट करना है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है इस पे टाइम दिया हुआ, इस पे आपको सुई बनानी है। ओके, ये दो एक्टिविटीज आपने खुद करनी है। विद कलर्स यू कैन डू, विद कलर पेंसिल, स्केच कलर, किसी से भी आप कर सकते हो। ये दो एक्टिविटीज आपने खुद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।